सभी को नमस्कार। आज मैं अपना सुपर इंडियन का कलेक्शन आपसे शेयर करूंगा। और सुपर इंडियन एक राजकुमार का करेक्टर है जो 2005 और 6 में जो है इसको काफ़ी ज़्यादा प्रचारित किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। चक्र मुझे याद है, कॉमिक्स थी 2005 में आई थी, 96 पेजेस की, मल्टी स्टार। उसके पीछे इसका एड सा दिया, मतलब एक चित्र सा था, उस पर ना स्ट्राइप्स बनी हुई थी, मतलब पूरा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, स्टेप बाय स्टेप इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सुपर इंडियन करके। और ऐसा कैरेक्टर बनाया था जो थोड़ा इंडियन टाइप का हो, हाईटेक हीरो हो उस टाइप से। और बहुत सारे सुपर हीरोज और की क्वालिटीज़ या उसमें पावर्स उसमें हो, इवन सुपर विलेंस की पावर्स भी उसमें हो, ऐसा कुछ ट्राई करने की कोशिश करी गई थी। इंटेंशनली मैंने ये कलेक्शन नहीं करा, कुछ कुछ लोट में एक दो किताबें आ गई हैं और फाइनली मेरा ये कलेक्शन बन गया है। सुपर इंडियन की शायद 15-16 टोटल कॉमिक्स आई हैं, ज़्यादा आई भी नहीं है, 9 मेरे पास में है। तो आई थिंक ये लगभग 60-70% मेरा कलेक्शन पूरा है, 9 है तो 7 बुक्स मिसिंग है। कौन कौन सी आई थी? पहली आई थी सुपर इंडियन, फर्स्ट कॉमिक्स है ये। और जैसे कि मैं राज कॉमिक्स से रीस्टोरेशन के बारे में बताता हूँ कि कई बार ये ना, ये कॉर्नर से कट करके कॉमिक्स को नया जैसा फील देने की कोशिश करते हैं। तो ये वैसी कटी हुई कॉमिक्स मुझे नज़र आई, देखिए यहाँ से। तो ये इसके बॉर्डर काफ़ी छोटे वगैरह हैं। तो कई बार ऐसा होता था, पुरानी बड़ी बड़ी कॉमिक्स को ये कट करके थोड़ा सा नया फील देने की कोशिश करते थे, कॉर्नर वगैरह जब खराब हो जाते थे। तो सुपर इंडियन, अच्छा, सारे के सारे ओरिजिनल हैं क्योंकि रिप्रिंट्स कभी हुए नहीं है, तो ये ओरिजिनल कॉमिक्स है। 96 पेजेस की कॉमिक्स ज़्यादा है सुपर इंडियन की, तो ये कुछ कॉमिक्स हैं। पहली कॉमिक्स थी सुपर इंडियन, सेकंड कॉमिक्स थी सुपर इंडियन कौन, हालांकि वो मेरे पास में नहीं है। सुपर इंडियन कौन सेकंड कॉमिक्स थी इसकी, वो अगेन 96 पेजेस की होगी, 40 रुपये उस पर MRP था। उसके बाद आई थी विलेन चाचा। विलेन चाचा जो है ये भी 96 पेजेस की है, लेकिन मूल्य से 50 रुपये अंकित है। हो सकता है उस समय मूल्य बढ़ गया होगा या फिर ये कोई रिप्रिंट होगा, हो सकता है कि विलेन चाचा रिप्रिंट आई हो, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें क्या सुपर हीरो सुपर विलेन वगैरह ऐसा कुछ है। और सुपर इंडियन दोनों को चाहता होता है, इसलिए नाम होता है विलेन चाचा। काफ़ी फेमस एड भी था इसका, विलेन चाचा का। ये दो हैं मेरे पास में, 96 पेजेस की हैं, सुपर इंडियन और विलेन चाचा। उसके बाद आती है ये 2 पार्ट की सीरीज, पलड़ा और एक से बढ़कर एक। ठीक है, तो पलड़ा फर्स्ट पार्ट है, उसका नेक्स्ट पार्ट है एक से बढ़कर एक। तो ये 2 पार्ट का सीरीज है, ये देखिए। और 80 पेजेस का है ये 96 नहीं ना होकर 80 पेजेस का है। उस समय 80 पेजेस कॉमिक्स 30 रुपये की आती थी, शेषनाग वगैरह। तो ये ओरिजिनल प्रिंट है, इस पर स्टिकर लगे हुए हैं, 2-3 बार स्टिकर लग जाते थे, कभी 30 से 50 कर देते थे, कभी 50 से 80। एक टाइम ऐसा आया था कि जितने पेज उतने ही प्राइस कर देते थे, तो 80 रुपये की 80 का स्टिकर था। तो ये एक से बढ़कर एक, थोड़ा अच्छा, थोड़ी सॉफ्ट अच्छी टाइप की, अच्छी कंडीशन काफ़ी अच्छी है इसकी। देखिए इसमें ग्रीन पेज तक है, वरना ग्रीन पेज थोड़ा सा जो है स्पेशल कॉमिक्स में दिया जाता था। अच्छा, इसमें जो अपने सुपर इंडियन की जो शुरुआत थी वो हुई थी दिलीप चौबे जी ने, क्या आर्टवर्क था। तो ये विलेन चाचा और जो सुपर इंडियन है उसमें दिलीप चौबे जी का आर्टवर्क है, जो तिरंगा में बनाया करते थे। तो दिलीप चौबे जी ने बनाया था सुपर इंडियन को फर्स्ट टाइम। ये दोनों कॉमिक्स सुपर इंडियन और विलेन चाचा उनकी बनाई हुई है। और पलड़ा और एक से बढ़कर एक, तब नवोदित के जो कलाकार थे ललित कुमार शर्मा जी और जगदीश कुमार जी, जो कि इंक किया करते थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आज तो वो बहुत ही टॉप की जोड़ी है, ललित कुमार शर्मा जी और जगदीश जी की जो जोड़ी है बहुत टॉप क्लास के कवर्स बनाती है। अब तो उनका आर्टवर्क किसी कॉमिक से मिलना असंभव है, वो केवल और केवल प्रीमियम कलेक्टर एडिशन के कवर बनाते हैं ललित कुमार शर्मा जी और जगदीश जी। जगदीश जी बहुत जबरदस्त इंक करते हैं, बहुत ही डिमांड में है आजकल वो। ये उनकी शुरुआती थी और अच्छी हैं ये। सो मैंने जब इनका नाम देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और अच्छी बनाई है उन्होंने कॉमिक्स में से। अब पढ़ूंगा मैं, कि मैंने कभी पढ़ी भी नहीं, इसको पढ़ना इंटरेस्टिंग होगा। 80-80 पेज की 2 पार्ट की सीरीज अच्छा लगेगा, पलड़ा और एक से बढ़कर एक। अब ये कुछ 64 पेज वाली बुक्स हैं। इसके बाद एक वो कॉमिक्स वो आई थी, पहला खून और दूसरा खून, आई थिंक वो 64 पेज वाली थी, वो मेरे पास नहीं है। और उसके बाद आई थी प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम। तो फिफ्थ जो बुक्स मेरे पास है, प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम। ये देखिए, इसमें भी अगेन ललित कुमार शर्मा जी का काम लग रहा है और जगदीश जी की इंकिंग है, ओरिजिनल है। ये देखिए नागादेश के सेटिंग में है, ये देखिए आप। और प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम के जस्ट बाद हमको ऐड दिखता है यहाँ पे, ये देखिए अंकल मेट्रो का, वो भी मेरे पास में है। प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम के पास में है अंकल मेट्रो। और अंकल मेट्रो के बाद में एक कॉमिक्स आई थी हाईटेक हीरो, मे भी उसका ऐड इसमें होगा। हाईटेक हीरो आई थी, शायद इसमें ऐड है हो कि नहीं। हाईटेक हीरो है, देखो इसमें है ना कि सुपर इंडियन कोई धोती मास्टर साधारण हीरो नहीं है, तो धोती मास्टर समझता है यूँ करके ना। और वो है हाईटेक हीरो, वो मेरे पास नहीं है। और इसके बाद इसी में पलड़ा का ऐड भी देखिए आप। तो मैंने पलड़ा और आपको पहले दिखा दी, वो एक्चुअली बाद में आई थी पलड़ा, देखिए इसमें देख सकते हो। तो सेतु समुद्र के बाद आई अंकल मेट्रो। अंकल मेट्रो के बाद में एक आई थी हाईटेक हीरो, वो मैंने ऐड दिखाया, मेरे पास नहीं है। उसके बाद आई थी टाइम बम,
जस्ट हाईटेक हीरो के बाद आई थी टाइम बम, ये फिलोमिना के सेट में आई थी। और टाइम बम के बाद में आई थी जिमी और जॉनी, वो मेरे पास में नहीं है, पर इसमें ऐड शायद वो होगा जिमी और जॉनी का, शायद देखिए जिमी और जॉनी। तो सोलो भी आ रही थी, और ये जो पलड़ा और एक से बढ़कर एक कैड भी आपको इसमें दिखाई देंगे, देखिए एक से बढ़कर एक कैड इसमें है। तो जिमी और जॉनी हमारे पास नहीं है। और इसके बाद आई थी सुपर विलेन, वो भी मेरे पास में नहीं है। सुपर विलेन के बाद में आई थी लाइव शो, वो ये रही, ये देखिए लाइव शो। और लाइव शो 20 रुपये की थी, और इसमें थोड़े से, इसमें भी ललित जी का अच्छा ऐसे कलर वगैरह काफ़ी खूबसूरत है। मतलब ये जो कलर्स है ना, ऐसा लगता है कि अ, ललित कुमार शर्मा जी काम है, जगदीश जी की इंकिंग है, लेकिन इसको देखकर थोड़ा सा दिलीप चौबे जी की याद आई, वो शायद पुराना कुछ फील लाने की कोशिश कर रहे होंगे। इसमें ना कलर्स बिल्कुल आतंक हरता नागराज के टाइम के हैं, और नागायण के बिल्कुल उसी लेवल के हैं। बस इसको एक नॉर्मल पेपर में पता नहीं क्यों छपा, उस समय सब ग्लोसी में आ चुकी थी बुक्स, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ देखो, सब ग्लोसी वाले गेट है, बस इसको पता नहीं, पर फिर भी इसकी कलरिंग वगैरह टॉप क्लास की लाइव शो की। और इसके बाद में आया था केमिकल लोचा, शायद लाइव शो में ही केमिकल लोचा का ऐड था क्या, ये देखिए केमिकल लोचा, इसमें लोचा सही लिखा हुआ है, इसमें लोचा आधा चाय लगा हुआ, कोई बात नहीं। और ये देखिए केमिकल लोचा, ये है लास्ट, आई थिंक मेरे पास ये लास्ट, और शायद लास्ट इसके बाद शायद कोई कॉमिक आई नहीं थी, दहन कांड के में आई है ये क्या, अच्छा अगेन दिलीप चौबे जी का इसमें, ओके ओके। तो ये सारा का सारा काम ललित कुमार शर्मा जी और जगदीश कुमार जी का है। सिर्फ मेरे पास जो कलेक्शन है उसमें सुपर इंडियन और विलेन चाचा में दिलीप चौबे जी का, और शायद सुपर इंडियन कौन में भी होगा, और केमिकल लोचा में है। तो केमिकल लोचा में ये हाँ थोड़ा ग्लोसी टाइप के वो मैट फिनिश के पेपर है, तो जैसे पेपर लाइव शो में होने चाहिए थे पर वो थे नहीं, इसमें है। तो देखिए नागायण और आतंककर्ता के टाइम पे था ना बॉर्डरलेस जो प्रिंटिंग हो रही थी, ये बॉर्डर्स होते हैं, तो बॉर्डर्स हटा करके थोड़ा ग्लोसी टाइप में होता है ना, वो प्रिंट वगैरह बेहतरीन इसमें था। और इसमें अगेन दिलीप चौबे साहब का काम था। और इसके बाद मुझे नहीं पता कोई सुपर इंडियन कॉमिक्स आई, जहाँ तक मेरी नॉलेज है यहीं तक आई थी। तो ये 9 कॉमिक्स मेरे पास में है, जो मिसिंग है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सुपर इंडियन कौन, एक दो ऐसी शायद 96 पेज की, शायद 40 रुपये वाली होगी। उसके बाद में था पहला खून दूसरा खून, शायद वो 64 पेज की थी। और एक था हाईटेक हीरो, तो एक तो हो गई सुपर इंडियन कौन, पहला खून दूसरा खून, हाईटेक हीरो, और जिम्मी और जॉनी कितनी होगी, 5। तो है टोटल कितनी, मैं रिपीट करता हूँ। सुपर इंडियन है, सुपर इंडियन कौन नहीं है एक, विलेन चाचा है, पहला खून नहीं है, दूसरा खून नहीं है, प्रोजेक्ट सेतु समुद्र में है, अंकल मेट्रो है, हाईटेक हीरो नहीं है, द बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब है, जिम्मी और जॉनी नहीं है, सुपर विलेन नहीं है, अच्छा लाइव शो है केमिकल, ठीक है, जिम्मी और जॉनी और सुपर विलेन ये भी नहीं है। तो ये कुछ है, जिम्मी और जॉनी सुपर विलेन, पहला खून दूसरा खून, और ये सुपर इंडियन कौन, बस ये इतनी सी नहीं। तो ये क्योंकि बहुत कम होता है, जैसे शक्तिमान और सुपर इंडियन ऐसे कैरेक्टर्स जो बिल्कुल बंद हो गए थे, तो इनका तो बहुत ही कम कलेक्शन होता है। तो एक दो कॉमिक्स होने से कंप्लीट कलेक्शन हो जाता है। तो ये 2-3 कभी कभी मुझे लगता है कुछ खास होंगे, जिम्मी और जॉनी ये सब, यदि होंगी तो देख लेंगे कभी उनको, सुपर विलेन वगैरह। हाँ ये कि सुपर इंडियन कौन एक अच्छी कॉमिक्स हो सकती है, क्योंकि इसके बाद है ना सुपर इंडियन, देन सुपर इंडियन कौन, देन फिर विलेन चाचा। विलेन चाचा काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है, इसका ऐड काफ़ी अच्छा था, मैं पढ़ के बताऊँगा। और जब इसका इंट्रोडक्शन हो रहा था ना, मेरे हिसाब से क्या होता है कि सभी विलेंस और सभी हीरोज़ का कंट्रीब्यूशन है इसको बनाने में, और अच्छा है, मतलब ये तो है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरा ये सुपर इंडियन कलेक्शन का वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक बनाने के लिए सभी को धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।